नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एनालॉजी सादृश्यता, ये एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में चले जाइए आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और नंबरों की बात करूं तो किसी ना किसी एग्जाम में 3-4 नंबर के लिए काम करेगा। अब बच्चे, सादृश्यता क्या होता है? तो चलिए पहले टॉपिक है ना, नाम समझते हैं, सादृश्यता, एनालॉजी। अब सादृश्यता क्या होता है? हूबहू दिखाई देना। अब हूबहू दिखाई देना, इस बात को अगर थोड़ा सा सोचो, लाइकवाइज अगर मैं बात करूं अपने दोनों हाथों की, दे आर कॉन्ग्रेंट, नॉट सिमिलर। ये दोनों समरूप हैं, एक जैसे, ये जैसा वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, बिल्कुल ठीक है। पर अब सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी लाइकवाइज ये दो मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर, दैट्स अ सिमिलर, बिकॉज ऑफ दैट कि इनकी शेप एक जैसी है बट कलर सेम नहीं है, तो इसे बोलते हैं सिमिलैरिटी। और कॉरस्पॉन्डिंग होना, आप इस चीज को ये भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक एनालॉजी में, सादृश्यता में, ठीक है जी, होता क्या है? चीजों के सिमिलर होना, चीजों का एक जैसा होना, चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग होना को आपको क्वेश्चन अराइज करवाता है। अब हमारे एग्जाम में एनालॉजी जो टॉपिक है, ये 3 लेवल से काम करता है, जिसको आप बोलते हैं लेटर या फिर अल्फाबेट एनालॉजी। सेकंड टाइप की होती हैं वर्ड्स, या जिसे मैं बोलता हूं आईक्यू एनालॉजी। थर्ड टाइप का होता है आपका नंबर एनालॉजी। सादृश्यता, हूबहू दिखाई देना, एक सा होना, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। प्यारे बच्चों, बात को समझना, आज की क्लास में मैं इसका पूरा होल सोल आपको बेसिक सिखाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिगार्डेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और इस टॉपिक को बड़े अच्छे और शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ना, हमें एनालॉजी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से सिंबल दिए जाते हैं प्रेजेंटिंग करके, कि मतलब जो इन दो चीजों के बीच में, मतलब ये जो ए बी वर्ड है या वर्ड, लेटर, अल्फाबेट कुछ भी है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वैसी ही यहां आपको जिसके साथ भी रिलेशनशिप शेयर करनी होगी, वो आपको इनके रिलेशनशिप को देखते हुए तय करके एक रिजल्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ ए बी की जगह इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे तो वो एनालॉजी वर्ड वाली बन जाएगी। अगर आईक्यू लेवल की बात करूं तो कैसा होगा? आपको ना इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, कैसे कि जिस प्रकार भारत का संबंध रुपए से है, एज इंडिया रिलेटेड टू रूपी, देन बांग्लादेश रिलेटेड टू, भारत का जो संबंध रुपए के साथ है, बांग्लादेश का किसके साथ है? दैट इज करेंसी। भारत का रुपया करेंसी है, तो बांग्लादेश की क्या है? टका। इस टाइप से आप इन चीजों में सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। अगर यही बात न्यूमेरिक हो जाए, नंबरों की बात हो जाए, कि भैया जो 5 का संबंध 36 के साथ है, वही संबंध 6 का किसके साथ होगा? तो थोड़ा सा विचारनीय है कि 5, ये 6 का स्क्वायर 36, तो 6 है, 7 का स्क्वायर 49, ये आपका उत्तर हो गया 49। तो बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम एनालॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और मैंने आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बोला कि बच्चे, एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आएगा, तो आज की क्लास 1 में मैं आपको पहले इसका पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर हम 3 अलग अलग क्लासेस में अल्फा को अलग, आईक्यू को अलग और नंबर को अलग अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, टू बी होप कि अगर आप
बने रहें और आपको सब समझ आएगा। थोड़ा सा आज मैं आपको सबका ब्रीफ इंट्रो देता चला जाऊंगा और हम पढ़ते चले जाएंगे। तो बिना देरी के सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं आईक्यू। देखिए कुछ कुछ चीजें हमारी डेली डे लाइफ की है ऐसी हैं रीजनिंग का, क्योंकि देखिए ना रीजनिंग होल सोल अगर हम देखें किस 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 का सम्मिश्रण है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, नंबर का और आईक्यू तर्क शक्ति, ठीक है, आपकी सोचने और विचारने की शक्ति, सराउंडिंग की चीजों को जानने की शक्ति। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है या आपको क्वेश्चन में यूज किया करना है वो किस कंसेप्ट से करना है, ठीक है जी। लाइकवाइज स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले वर्ड एंड आप कह सकते हैं सिमिलर मीनिंग, ये इंग्लिश में आप जब वो कैप पढ़ेंगे या इंग्लिश में सेनोनियम एनोनियम्स पढ़ेंगे तब काम आएगा। अब पेपर में इनका क्वेश्चन कैसे होता है, पेपर में आता कैसे है भैया, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है एज गुड, आपको ऐसा भी मिल सकता है गुड बैड इवन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में लिखा मिलेगा अच्छा बुरा और दूसरी तरफ लिखेगा सम। तो आप जानते हैं यहां लिखा मिलेगा अच्छा, यहां लिखा मिलेगा बुरा, यहां लिखेगा सम। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना कि अच्छा और बुरा क्या है, अपोजिट मीनिंग। यहां मैंने सिमिलर मीनिंग लिखा, ऐसे ही अपोजिट मीनिंग भी होता है। आप यूं भी कह सकते हैं जिगजैग क्रॉस वर्ड्स, ठीक है जी, कि अच्छे का बुरे से जो संबंध है क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। तो इवन का क्या हो जाएगा ओड, सम का क्या हो जाएगा विषम। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड मीनिंग याद करने हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये बच्चे आप ना बेसिकली इंग्लिश में पढ़ते जरूर हैं, बच्चे क्वेश्चन बनाते भी हैं, परंतु मैं आपको बता दूं पेपर में यदि आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी की ज्यादा आसान भी रहेगा और दूसरी चीज जल्दी में आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है जी। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है क्वांटिटी एंड यूनिट्स। क्वांटिटी एंड यूनिट आप यूं भी कह सकते हैं कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे होता है, आपको लिखा मिलता है डिस्टेंस दूरी, केएम्स किलोमीटर, और दूसरी तरफ आपको दे देगा हाइट ऊंचाई, ठीक है जी। ऊंचाइयां किसमें नापी जाती हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, इसी तरह के शब्दों में मापी जाती है। तो यूनिट्स, लाइट की यूनिट क्या है, साउंड की यूनिट क्या है जानते हैं, ओम एम्पियर वगैरह, यही सब चीजें। तो सेकंड थिंग आपको जो याद रखनी है क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तीसरा आप भी, ये इंग्लिश के बॉर्डर से बात कर रहा हूं मैं, मेल और फीमेल। भैया याद होगा आपको जीवन में इंग्लिश में आप पढ़ते थे नंबर और जेंडर, पेपर में आपको क्वेश्चन आता है जो संबंध आदमी का औरत से है वही संबंध शेर का किससे होगा। तो भैया आदमी औरत अपोजिट पे है, तो ऐसे ही शेर का क्या हो जाएगा शेरनी। अंग्रेजी में आपको लिखा मिलेगा मैन विमेन के साथ, तो लोयन का लोयनेस हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये चीजें हमारे बिल्कुल डेली डे लाइफ के कंसेप्ट से हैं। अगर आप इन्हें हिंदी में पढ़ेंगे तो आपसे जल्दी बनेंगे। उसके बाद आता है आपका सिंगल और ग्रुप्स, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। सिंगल और ग्रुप्स में कैसे कि एक अकेली चीज को क्या बोला जाता है और ग्रुप को क्या बोला जाता है। पेपर में था हब लिखा हुआ था और यहां दे रखा था सिंगर, ठीक है जी। पेपर में प्रश्न आ रखा था गाय और आपको लिखा था ऐसे हर्ब, ठीक है जी, काउ एंड हर्ब्स, सिंगर एंड क्वेश्चन मार्क। तो भाई गाय हो या कोई भी जानवर हो उसके समूह को झुंड बोलते हैं, भेड़ों का समूह, गायों का झुंड, ऐसा शब्द सुना है ना, झुंड, समूह नहीं झुंड बोलते हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ग्रुप होता है। तो काउ और श्रब हब उसने लिखा हुआ था, गाय गाय का झुंड, दूसरी तरफ लिखा था सिंगर। अब सिंगर के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, कोर्स बोलते हैं,
कभी देखा हो आपने कि एक सिंगर गाता है, उसके पीछे बहुत सारे सिंगर प्लेबैक करते हैं, जिसको हम कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कोर्स। तो इस तरह से आपको इस यूनिट का भी पता होना चाहिए कि किस चीज को किस नाम से बोला जाता है। अच्छा, अगली चीज में आपको याद करना है कंट्री एंड करेंसी, जिससे मैंने शुरू किया, एंड कैपिटल्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया? जिस प्रकार भारत का अभी मैंने करवाया था, इंडिया रिलेटेड टू रूपी, बांग्लादेश रिलेटेड टू टका, ठीक है, एज जापान रिलेटेड टू टोक्यो, और चाइना रिलेटेड टू, ठीक है, ये जो भी उसका नाम है, बीजिंग, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। और ये कंट्री, करेंसी और कैपिटल बच्चे बड़े अच्छे से याद करना, यहां नहीं तो आपके जीएस के सेशन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे जरूर पूछता है इसका एक क्वेश्चन। उसके बाद स्टडी एंड टॉपिक। स्टडी एंड टॉपिक में क्या होता है कि भाई विषय क्या है और उसको, विषय को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। जैसे हार्ट की स्टडी करने वाला होता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है जी, नसों का, आपका ब्रेन का, ठीक है जी, न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना। हिंदी में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। अंडों के लिए ऊओलॉजिस्ट, सॉइल के लिए जूओलॉजिस्ट, ठीक है, इस तरह से हर एक। पर हिंदी में पता क्या होगा? मृदा विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है, किडनी रोग विशेषज्ञ। इस तरह से हिंदी में ये पढ़ने में आसान रहेंगे, ठीक है। कंट्री कैपिटल हो गया, कंट्री एंड करेंसी भी हो गया। फिर ऐसा ही एक काम होता है स्टेट, समझिएगा बात को, इंडिया के ही करने हैं, स्टेट कैपिटल। अच्छा हाँ, स्टेट एंड डांस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बैठता है यहां से। स्टेट, लैंग्वेज, फॉर्म, डांस का भी फॉर्म पूछ लेता है, ये किस शैली का नृत्य है, ठीक है। तो ये इंडिया के ही राज्य, राजधानियां, उसमें डांस, उसका फूड, आउटफिट, कल्चर, इन सब के बारे में ये आपको कहीं ना कहीं जीएस या ज्योग्राफीज की बुक में मिल जाएगा। भारत में जो भी आपके राज्य राजधानी है, उनमें क्या क्या डांस है, डांस की शैली को क्या कहते हैं, ठीक है, वहां पे खाना कैसा है, वहां के आउटफिट, परिधान, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कल्चर कैसे होते हैं, ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, जिस प्रकार बाली का संबंध कान से है, नथनी का संबंध किससे होगा? हिंदी में तो आ गया ना समझ, ठीक है नहीं? एज एयरिंग रिलेटेड टू ईयर देन नोज पिन रिलेटेड टू नोज, सिंपल ना। बट ये छोटी छोटी चीजें एक बार हमें बेसिक रूट से लर्न करनी पड़ेंगी, चलेगी। अब ये चीजें आपको, अब इसके बाद थोड़ा सा जिस चीजों पे गौर फरमाना ये है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर यहां नहीं आएगा ना, उसका क्वेश्चन हमारे जीएस के अंदर आ जाता है। जैसे कंट्री कैपिटल वाली चीज है ना, वैसे ही हमारे पेपर में क्या क्या आ जाता है, कंट्री, नेशनल फ्लैग्स, कंट्री, लीगल पेपर, ये दो चीजें भी, देश और उनका झंडा, देश और उनके लीगल पेपर्स, ठीक है जी। आपको जैसे पार्लियामेंट्स हाउस नेम, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वो कहता है इंडिया रिलेटेड टू सांसद, ऐसे यूएस से रिलेटेड टू। तो जैसे भारत में पार्लियामेंट का नाम है सांसद भवन, वैसे यूएसए में क्या है, कांग्रेस हाउस, ठीक है जी। कई किसी देश में एक जगह डाइस भी नाम है, जापान में, चाइना में डाइस नाम है, ठीक है जी। तो इस तरह डाइट है, वो डाइस नहीं है। इस प्रकार से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक एक विषय पे आपको बड़े धीरे धीरे आराम से एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, ठीक है जी। उसके अलावा आपको वो कहता है कंट्री एंड रिवर्स, हाँ जी,
जैसे यूएसए रिलेटेड टू थेम्स, इंडिया रिलेटेड टू, तो यूएसए की पवित्र नदी गंगा को थेम्स माना जाता है और भारत में गंगा को माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न में, ठीक है। अब आ जाइए, दिल थाम लीजिए, बड़ी मुख्य बात, गेम्स, नंबर ऑफ प्लेयर, एक क्वेश्चन पक्का है भाई, ट्रॉफीज है ना, कप्स, अच्छा ट्रॉफी एंड कप एंड जिसको आप प्राइज भी कह सकते हो, कोर्ट्स। आपके पेपर में एक प्रश्न आ रखा था, जिस प्रकार, ठीक है जी, हॉकी का संबंध मैदान से है उसी प्रकार क्या उसने बोल रखा था, गोल्फ। गोल्फ का होता है खुले क्षेत्र में, ठीक है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है जी। हॉकी एक खेल के मैदान में, स्टेडियम में खेली जा सकती है। क्रिकेट के लिए आप क्या होता है, पिच होती है। बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए बॉक्सिंग का वो एक कोर्ट होता है ना, रिंग के अंदर लड़ना है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से उनमें क्या क्या गिफ्ट प्राइज मिलते हैं, ट्रॉफी कौन सी मिलती है, कप कौन सा मिलता है, नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं खेल के अंदर, इस प्रकार के आपसे वो प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। बाकी कुछ साधारण चीजें जो डेली डे लाइफ से रिलेटेड हैं उनके विषय में बात करते हैं। लाइकवाइज एनिमल एंड साउंड्स, एनिमल्स, बेबी नेम्स, यंगर वन जिनको बोलते हैं, थिंग्स, साउंड्स, ठीक है, चीजें, उनकी आवाज, जानवर की आवाज, जानवर उनके बच्चों के नाम, हाउसेज या होम स्टे, शेल्टर्स जहां वो रखे जाते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ये चीजों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भाई थोड़ा सा साइंस की तरफ बढ़ जाओ, मेटल, नॉन मेटल, उनका कोई साउंड, उनका कोई रिएक्शन, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब्स और 1 से 30 तक के स्क्वायर्स, ये आपको इतने फिक्स होने चाहिए कि ये टिप्स पे रहने चाहिए। नंबरों के लिए केवल ये 2 चीजें, और तीसरी चीज आपको 1 से 20 तक के टेबल्स, ब्रॉकन्स भी लर्न होने चाहिए। बाकी जैसे जैसे टॉपिक के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे और प्रीवियस ईयर में क्या क्या कैसे कैसे आया है उसके बारे में हमने टाइप बाय टाइप डिस्कस करना था। तो आज की क्लास में हम टाइप 1, जिसे आप वर्ड या फिर कहते हैं आईक्यू कोडिंग, आईक्यू एनालॉजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन करेंगे। और बच्चों, मैंने पिछले 3-4 सालों में जितने भी प्रश्न जिस भी एग्जाम में आए हैं सभी को इस शीट में रखने की कोशिश की है, देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात याद दिलवा दूं, अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं क्योंकि बायलिंगुअल हैं, तो थोड़ा इधर उधर रखे गए हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, ताजमहल रिलेटेड टू इंडिया एज सेम वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिलेटेड टू। जिस प्रकार ताजमहल का संबंध, भैया ताजमहल का संबंध भारत से है, उसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे साथ है? तो बताइए बच्चों। ये देखो, ये बिल्कुल बेसिकली आईक्यू है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको याद रखना है कि भाई आपका जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ है भाई, बताओ? यूएसए। आंसर हो जाएगा इसका बी, यूएसए। तो यूएसए मार्क करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग, लेटर, अल्फा, सभी किसी भी तरह का पूछ सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी। निम्फ का संबंध कोकरेच से है, उसी प्रकार जैसे देखो ये कोकरेच की अर्लियर स्टेज है, जब कोकरेच पैदा होता है ना तो उसकी स्टेज को कहते हैं। ऐसे ही जो ना टेपोड जो है ना, ये टेडपोल जिसको बोलते हो या टेपोड बोलते हैं, ये जब अंडे से शुरुआत में क्या बोलते हैं, मेंढक बनने की प्रक्रिया के दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग।
मेंढक, डी दे रखा है। अगला कहता है पैडल का संबंध जो बाइक के साथ है वही ओरा, ओरा का संबंध मतलब चप्पू का संबंध किससे होगा? भाई चप्पू किस में लगता है? चप्पू का संबंध किससे होगा बताओ मुझे? तो इसी प्रकार से ओरा का संबंध हो जाएगा कैनॉन से। ठीक है जी, विच विल बी योर आंसर? सी, डोगी। डोगी क्या होता है? नाव का एक प्रकार होता है, अगर आप जानते होंगे। वो छोटी सी होती है, चप्पू चला चला के लोग पार निकल जाते हैं। ठीक है जी, डलहौजी गए हो, लेक देखी होगी, वो एक भाई दिलनुमा आकार लकड़ी का बना होता है पानू में। ठीक है, नाव जैसे चलती है वैसा ही होता है चप्पू। ठीक है, अगला विल्ट इज रिलेटेड टू ड्रॉप, कहता है मुरझाना का संबंध शिथिल होने से है। उसी प्रकार पनपनाना, पनपनाना किससे आता है? पनपनाना किससे आता है भाई? पनपनाना, आपका पनपना जिसको बोलते हैं, इसका संबंध हमारा होता है, पनपने का संबंध किसके साथ होता है? फ्लूरियस, फूलना फूलना। कहते हैं ना कि नया पौधा पनपना है, नई पनीरी खुल रही है, निकल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूलना। अगला कहता है ईस्ट रिलेटेड टू डायरेक्शन, कि दिशा का जो संबंध पूरब से है वही संबंध वो आपको कहता है कि समर का किसके साथ है? भाई मौसम के साथ है, तो इसका आंसर लगाएंगे ए। ठीक है जी, विद सीजन, हाँ या ना? तो इस प्रकार से बच्चों ये अपने पास क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने बायलैंग्वेज इसलिए रखे ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, आपको प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, जिस प्रकार से मेढक क्या करता है भाई? कूदता है ना, मेढक कूदता है। तो सांप क्या करता है? रेंगता है ना? तो सांप आ जाएगा आपका रेंगने में। ठीक है, एक्स, कुल्हाड़ी लकड़हारे के लिए काम आती है। और स्टेथोस्कोप, परिवाशवक, ये होता है किसके पास? चिकित्सक के पास, डॉक्टर यूज करता है ना, वो आपको चेस्ट पे लगा के आपकी ब्रीदिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, अगला कहता है डेन, डेन होती है लोयन, जहां पे शेर रहता है। तो खरगोश किस में रहता है? बिल में रहता है, तो आंसर इसका लगा देंगे बी। ठीक है जी, अगले वाले प्रश्न में आपको कहता है कि मदर का जो बच्चे का संबंध है, तो क्लाउड का किससे संबंध होगा? भाई क्लाउड का सेम संबंध होगा रेन के साथ। ठीक है जी, जैसे मदर से बच्चा, तो क्लाउड से निकलती है बारिश, आंसर हो जाएगा इसका रेन। अगले वाला मदर होगा। अगले वाले में एरीना रेसलिंग, खिलाड़ी जो रेसलिंग की जाती है वो एरीना, जिसको आप रिंग बोलते हैं, उसमें की जाती है। तो पिच, पिच पे क्रिकेट खेला जाता है, तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा क्रिकेट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर निकलते हैं। चलिएगा अगली स्टेज पे चलते हैं भाई। हाँ, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है। बड़ा करते हैं, कोई बात नहीं, घबराते नहीं है। इसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि अपना कार्य चल जाए, बाद में चला लेंगे। अब देखो क्या, अरे भाई प्रश्न तो आया नहीं, गंध स्वाद आहार ऊपर का गायब हो गया ना। हाँ जी, त्वचा स्पर्श करती है तो नाक क्या करता है? अगर स्किन करने पे टच है तो नोज का स्मेल करना है, नोज रिंग नहीं आएगा, इसका गंध आएगा। ए आंसर हो जाएगा। आहार आशा, देखो कल वाली बात आ गई ना, इंग्लिश में डाइट, डाइटिशियंस, और दूसरी तरफ दे रखा है हाई ब्लड शुगर। ठीक है जी, तो अब आप देखिए आहार का संबंध, आहार हिंदी में पढ़ने में कितना लग रहा है आसान। आहार, आहार विशेषज्ञ, तो रक्तचाप शिरा, आपका जो इसमें कौन आएगा जो आपका रक्तचाप क्रिया के लिए करेगा? बताइए मुझे, पता है किसी को? चलिए तो मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूं कि आहार का जो संबंध आहार विशेषज्ञ से होता है, वैसे जो एंकोलॉजिस्ट होता है, ऊरोलॉजिस्ट होता है, डर्मोकोलॉजिस्ट होता है, डायबिटिशियंस होता है। तो इसमें आएगा डायबिटीज जो होता है ना, वो शुगर का होता है। आपने सुना भी होगा डायबिटीज, सुने बच्चे डायबिटीज? मधुमेह रोग विशेषज्ञ, मधुमेह शुगर को बोलते हैं। और हाई ब्लड शुगर का मतलब क्या है? शुगर बढ़ गई है, तो डायबिटीज इसका आंसर हो जाएगा डी। ट्रक वाहन में आता है, बर्गर भोजन में आता है, तो कांच किस में आता है भाई? गिलास आता है, क्रॉकरी, क्रॉकरी का हिस्सा है ना, कांच की क्रॉकरी होती है। अगली बात, अगला कहता है नोबेरी कीनिया है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है?
ऑस्ट्रो का संबंध है डेनमार्क से, नॉर्वे से संबंधित है। चलिए, तो इसी प्रकार से बच्चों ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे भाई सारे प्रश्न, बहन का भाई से संबंध है तो भतीजी का भतीजे से हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट मीनिंग जेंडर में हो गए। रांची झारखंड, दिसपुर असम। स्तनपायी मनुष्य होते हैं सरीसृप, छिपकली को सरीसृप में लिखते हैं, ठीक है जी। मैमल्स में ह्यूमन बीइंग, सरीसृप स्नैक होता है, स्नेक आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट वाले में कहता है चीटी, आंट एंटलिस्ट, ठीक है। तो हिरन आपका क्या होता है भाई? हिरन का होता है, हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं? फिन बोलते हैं, फिन। पंप नहीं बोलते, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पपी। अच्छा, चावल अनाज में काउंट होता है, तो मसूर किस में काउंट होती है? पल्सिस, दालों में। आंसर ये लगा दीजिए। मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता रहता है शेड में, ठीक है जी। आप कुत्ते को शेड बना के देते हैं, पेन में नहीं होता। अगला कहता है फिल्म जो होती है वो निर्देशक करता है, तो ऐसे ऑर्केस्ट्रा क्या करता है? ऑर्केस्ट्रा कोरियोग्राफ नहीं करता, डांस करते हैं। ऑर्केस्ट्रा डांस करते हैं। अगले वाले में कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, तो चेन्नई का क्या संबंध होगा? तो ध्यान से देखिए, इसके विकल्पों को देखते हैं भाई, चेन्नई का क्या संबंध होगा। आ जाइए। तो इसी प्रकार चेन्नई संबंधित किससे हो जाएगा भैया? चेन्नई हो जाएगा चेन्नई, हाँ, तमिलनाडु। अगला, चिकनपोनिया का जो जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हैं, एक वायरस है। तो ऐसे जो दाद होता है, दाद क्या है? एक जीवाणु है, कावक फंगस है ये एक तरह का। मूल्यवान होता है कीमती, वही सूखा का मतलब क्या होता है? शुष्क, ठीक है जी। अगले वाले में फिर आपको पूछा है, मूल्यवान हो गया, शुष्क। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, घबराइए मत। फ्लोरीन, हेलोरीन उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हीलियम एक गैस है, गैस आ जाएगा, हीलियम इज अ गैस। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से चलेंगे। विद्युत देखो, और हर एक ना कोई MTS, CGL, CHSL, देखो हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आ रखा है। विद्युत धारा, एम्पियर, ठीक है। ऐसे बल, आप सोचिए, बल क्या होता है? एनर्जी किस में मेजर की जाती है? बताओ मुझे। बल किस में लगता है? कार्य में लगता है। आंसर होगा कार्य। मिजोरम, आइजोल। ऐसे तेलंगाना की क्या है भैया? हैदराबाद। मैंने कहा था ना, राज्य राजधानियां, ठीक है, देश, मुद्राएं, ये सब चीजें आपको डे टू डे लर्न करनी है। अगले वाले में आपको कहता है कि फसल किसान की होती है, तो पुस्तक का कौन होता है? फसल को बनाने वाला किसान है, तो पुस्तक को लिखने वाला लेखक होता है बच्चे, ठीक है। लिखने वाला लेखक होगा, कागज नहीं होगा। विद्यालय, छात्र जो होता है विद्यालय में पढ़ते हैं। ऐसे अस्पताल में मरीज होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मरीज। गति जो होती है वो किसका नियम है? आइजोनिक न्यूटन। अच्छा, गति का नियम आइजोनिक न्यूटन। सापेक्षक बल, थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का आपको दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि रिलायबिलिटी कैसे होती है चीजों में, ठीक है जी। तो चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा हर साल में कितने कितने प्रश्न इससे पूछे गए। थोड़ा और ऊपर ले चलिए। कहता है चक्कू का जो संबंध काटने से होता है, तो ऐसे ही लडली, करछूला, करछूला किसके काम आता है? करछूला आपका करछी जिसको बोलते हैं, करछी किसके काम आती है? परोसने के काम आती है। श्रीलंका एक द्वीप है, तो भारत क्या है? भारत क्या है भाई? एशिया का हिस्सा है, ठीक है जी। ऐसे ही आपको कहता है बल्ला किरकेट में यूज है, तो छड़ी का यूज किस में होता है? हॉकी, है ना, हॉकी छड़ की तरह ही होती है ना। अगले वाले में आपको कहता है लोबिया त्रिपोली है, ठीक है, लोबिया है ना, लीबिया, सॉरी लोबिया, लीबिया, त्रिपोली, आयरलैंड। आयरलैंड का आएगा ओस्ला, अभी हमने ये पढ़ा था, इससे पहले ही अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। अगला आपको दे रखा है क्षति मुरम्मत, उल्टा है कि चीज ठीक खराब हो गई है उसको अब प्रिपेयर करते होते हैं। ऐसे कानाफूसी, कानाफूसी का उल्टा होता है, विस्परिंग का उल्टा होता है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, चिल्लाना होगा, शाउट करना,
प्यार से क्या दिया, कुचर कुचर कर दी, और एक खुल के बोल दिया। ठीक है जी, चले अगले वाले में आपको कहता है किलोग्राम द्रव्यनाक है किलोमीटर। भाई किलोग्राम होता है मास की यूनिट, तो किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई, डिस्टेंस। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी तो बहुत प्रश्न है भाइयों। अब देखिए अपोजिट मीनिंग आ गए। आप एक चीज, अभी तक के जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए, आपने सारे क्वेश्चन देखे। प्यारे बच्चों, अभी तक के सभी प्रश्नों में हमें एक चीज क्या देखने को मिली कि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नहीं पूछे गए हो तो बताइए। और दूसरी चीज देखिएगा, आपने देखी भी होगी, नोटिस भी की होगी कि भैया इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा याद दिलवाऊं, क्लास 1 नहीं देखी उसको देखना। आप देखिए जो टॉपिक मैंने बताए हैं ना, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन। विस्तार करना, अविधाक बढ़ाना, मतलब एम्पलीफाई मैग्नीफाई, ऐसे ही बाधा डालना, प्रोत्साहित, रुकावट हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो रुकावट डालना। सिंह दहाड़ता है तो भेड़िया क्या करता है, भेड़िया क्या करता है बताइए, मी मी करता है, आंसर ए हो जाएगा। कुत्ता भौंकता है तो पक्षी चिचहाट मचाते हैं, चहकाना हो जाएगा। सुअर पैलीगन है तो शेर क्या होता है भाई, शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक, कब। ठीक है जी, सुअर के बच्चों को पेगलेट पिगलेट बोलते हैं, पिग के बच्चों को पिगलेट, लोयन के बच्चों को आप बोलते हैं कब, शावक बोला जाता है। ठीक है जी, बिल्ली के बच्चे को आप भी उसको भी क्लब कफ बोलते हैं। अगला, पुस्तकालय में किताबें रखी जाती हैं, तो विद्यालय में क्या रखा जाता है, विद्यालय में छात्र होते हैं। पुस्तकें मिलके पुस्तकालय विद्यार्थी है, छात्र मिलके विद्यालय बनाता है। ठीक है जी, तो इसका विद्यालय उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देता है जुड़ना टूटना। अच्छा जी, जुड़ना का जो टूटना से संबंध है, अगला आपसे पूछ रखा है। अभी देखते हैं इसके विकल्पों में क्या है, देखते हैं भाई। जुड़ना टूटना, जुड़ना का जो संबंध टूटने से है, ज्वाइंट का ब्रॉक से है, तो मैरिज का किससे होगा भाई, मैरिज का संबंध जुड़ेगा टूटेगा विपरीत है, तो विवाह का उल्टा होगा तलाक, आंसर हो जाएगा इसका डिवोर्स। वृद्धि, वृत्त की वृद्धि होती है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, दर्जी सुई से काम लेता है, प्लम्बर किससे काम लेता है, रेंच, रिंच इसमें लिखा हुआ है, रेंच से काम लेता है। वकील न्यायालय में काम करता है, और जो ब्यूटिशियन होते हैं वो पार्लर में काम करते हैं ना, तो डी आंसर हो जाएगा। बाल चिकित्सक विशेषज्ञ बच्चों का होता है, तो तंत्रिका के लिए, तंत्रिका दिमाग की नसें होती हैं, वीन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, आ गया ना कल वाला वही चीज। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी दे पाएंगे। देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ एक बार डिटेल में बताया। अगला दे रखा है म्यू गाय, हिन हिनाना घोड़ा हिन हिनाता है, भू अगर गाय करती है तो हिन हिनाता घोड़ा है। बैल बेल बेल्ट, अच्छा कोरियोग्राफर, क्लॉथ्स, कपड़ों का निर्माण कौन करता है भाई, कपड़ों का निर्माण फिर दर्जी करता है। ठीक है जी, टेलर करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था स्टेट कैपिटल, उनके डांस, उनकी फॉर्म, कंट्री, करेंसी, ठीक है जी, देश, मुद्राएं, गायें, सॉरी गायें कह रहा हूँ, एनिमल, एनिमल के साउंड्स, उनके रहने की जगह, उनका फूड, थिंग्स, थिंग्स का साउंड। मैंने आपको 19 चीज़ें बताई थी, और वही की वही सभी चीज़ों से पिछले सालों के ये प्रश्न दिए गए हैं। तो इस किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही अगली क्लास में मैं आपके साथ एनालॉजी के लेवल 2 को लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लेवल 1 के इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से बनाइएगा। सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऊपर गिवन होते हैं। लाइकवाइज अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार बी डी एच का संबंध एज बी ई एच रिलेटेड टू जी जे एम, सेम वे फोर्ट रिलेटेड टू के टी वाई, देन लीन रिलेटेड टू। तो ध्यान से देखिएगा,
नंबर, केवल और केवल नंबर। अब ये नंबर क्या है? ये है इनकी प्लेस वैल्यू। और अगला काम मैं यही आपसे करने वाला हूं, इनकी प्लेस वैल्यू को आपको लर्न करवाने वाला हूं, तो बने रहिएगा। आज की क्लास में हम सारे प्रीवियस ईयर, अगर आप इस क्वेश्चन पे देखें तो ये CHSL 2023 में आया है, मतलब SSC एक +2 लेवल के एग्जाम में। अब यहाँ देखो 5 7 5 5, यहाँ 8 है, यहाँ 13, तो 8 से 13 होने का मतलब होता है मेरे बच्चों +5, 5 से 10 होना +5, 7 से +5, मतलब हर अक्षर में 5 5 आगे है। सिमिलरली अब आपको लिन के लिए जाना है, LIN 12 9 14, 5 जोड़ोगे 17 Q, 9 में 14 नंबर N, 19 नंबर S, QNS, तो आंसर दिया जाएगा D। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा QNS, विच विल बी योर ऑप्शन D। ठीक है जी, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन चलते हैं। अब मैं पहले आपको बता दूं, मैं बेसिकली अगर आपको डायरेक्ट अल्फाबेट्स के बारे में बोलता ना बच्चे, तो शायद प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए अब मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स को थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा इंग्लिश अल्फाबेट पे है। देखिएगा, अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज देख लीजिए। ए से लेके जेड तक टोटल 26 एलिमेंट होते हैं। हम इन्हें 2 हाफ में बांट के याद करते हैं। हम इन्हें पेयर में क्यों याद करते हैं, इसका कारण है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आगे ऐसा ही होना है। ये प्लेस, ये नंबर हमने पेयर में पढ़ रखे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इसके बारे में डाउट है, क्योंकि देखो बच्चे, अगर मैं इनको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वैसे तो बता देता हूं, A1 G7 आई नो किंग्स 11। देखो आपसे कोई कुछ भी पूछता है ना, तो आप बोलते हो आई नो, मैं जानता हूं, नो मतलब 9, तो आई का नंबर 9, किंग्स 11 टीम है, के का नंबर कितना हो गया 11। तो आपसे कैसे कैसे करते हैं ना, ABCD का 11वां अक्षर के हुए, के मतलब के ही होता है ना। मंकी 13, लवली 12, एल का नंबर 12 हो गया, एम का 13 हो गया, स्वीट 19, एस का 19 हो गया। T20 मैचेस होते हैं तो T20 मैचेस होते हैं तो टी का नंबर कितना हो गया आपका 20। इस तरह से बेसिकली छोटी छोटी चीजों को आप लर्न कर सकते हैं और आपको ये आ भी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, हम इन्हें पेयर में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पेयर में आता है। आगे से 5वां नंबर उसका, पीछे से 5वां उसका, आगे से 7वां उसका, पीछे से 7वां उसका, तो आप इन्हें पेयर की तरह भी याद करते हैं। A to Z, बाय, क्रैक्स, ड्यू, EV, फ्लू, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मैन। इन 13 पेयर से आपको इंग्लिश के सारे लेटर लर्न हो जाते हैं और इनसे ही हमारे क्वेश्चनों को आज आगे की गेम मिलेगी। तो चलिए, अब जैसे आपको ये लिखा है GAMU is written as JDPX, then in same language GTQR। अब आपसे पूछ रखा है BRLQ, नंबर डालो 7 1 14 21 10 4 16 24 3 2, अच्छा देखो 3 3, तो सब में 3 3 का इंक्रीमेंट है, यहां भी 3 आगे ले आओ E, इससे 3 आगे U, इससे 3 आगे O और इससे 3 आगे T, तो आंसर आ जाएगा EUOT, विच इज इन ऑप्शन ए। ये भी आपके CHSL के 2023 वाले में आया। अगला फिर वही JMOP का JGLM से जो रिलेशन है, तो आप देखेंगे 10 13 15 16, 13 12 10 7 7, 3 3 कम हो रहा है, सब में कितना कितना कम है 3 3 कम है ना।
तो ऐसे ही आप डी जी आई और जी से तीन तीन कम ए, पीछे तीन करो डी। देखो पहले ए डी से ही शायद आपको ऑप्शन ए और डी दिख गया, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एफ क्यू, तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है भाई? ऑप्शन नंबर आपके ए वाले में ऐसा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। यहां तो देखो बेटे आपको लिख दिया कि इसका इससे ये रिलेशन है तो इसका किससे ये रिलेशन होगा, लाइकवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट आपके पास अब अगली जो स्क्रीन आ रही है वो देखना कैसे होंगे। यहां तो बकायदा बोल के बताया कि इस अक्षर का अगर इससे ये रिलेशन है तो इस अक्षर का किससे होगा। ये अल्फाबेट्स को मैं रब कर रहा हूं, आपको जर्नली ये याद होने चाहिए और उम्मीद करूंगा आप सारे इन्हें याद करके आएंगे। ठीक है जी, याद कीजिएगा, टिप्स पे करेंगे तो मेरे जैसे ही आपका काम चलेगा। तो चलिए अगली शीट को हम स्क्रीन पे लेके आते हैं, अगले क्वेश्चनों के लिए बात करते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आहा बहुत बढ़िया। अब देखो डायरेक्शन आई कि चूज द क्लूजर, अच्छा क्लूजर, ठीक है, अक्षर समूह के लिए वह चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें बी पी एम और एन, आप ना इसको ऐसे लिख लिया करो सी क्यू एन और ओ, बी से अगला सी, पी का क्यू, एम का एन, ओ का दिस। तो आपका है जी टी पी और एल, एच यू क्यू और एम। तो आंसर आ जाएगा एच यू क्यू और एम, विच इज ऑप्शन डी। इस तरह से कीजिए कोडिंग डिकोडिंग की तरह। मैं आपको इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट की आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे इंग्लिश अल्फाबेट का बेसिक मैंने पूरी वीडियो में सिखाया, उन्हें लर्न करने के डिफरेंट तरीकों पे बात की है, आप उसे जरूर देखिएगा। वहां से आपको कम से भी कम, देखो मेरे बच्चों नो डाउट आप देख के लगा लोगे, वहां पे स्क्रीन पे जाके लिख लोगे, पेपर पे लिख लोगे, देख देख के लगा लोगे। मान लो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक में देख देख के लगाने में 10 सेकंड बर्बाद किए, आपके बर्बाद हो जाएंगे 40 सेकंड। 40 सेकंड में कोई 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। कौन से? पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, उनके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही बनेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, तो इसका आंसर तो हो गया आपका ये। अगले वाला AMG WIC, देखो ये हर एक CGL या CHSL के किसी ना किसी पेपर में आए हैं। अब यहां देखो 1, 13, 7, 23, 9, 3, क्या इनमें कोई रिलेटेबल है? इधर उसने दिया 14, 26, 20। अगर आप ध्यान दें यहां देखें कितने जोड़ दिए भैया, सोचिए सोचिए, 1 से 23, 22 जोड़ दिए। ऐसे इसमें 22 जोड़ोगे टोटल होता है 29 सी, इसमें 22 जोड़ोगे 35, तो सीधा सीधा 22 22 जोड़ रखे हैं, घबराना नहीं। 14 और 22 36, 36 में 26 अक्षर है, 10वां होता है जे। 26 में 22 जोड़ोगे वी, तो जे और वी से बनने वाले 2 ऑप्शन है। 20 में 22 जोड़ोगे 42, 26 पे सारे अक्षर खत्म, 16 नंबर पी, तो जे वे पी, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं है, आप इसको देखो दूसरे तरीके से करते, 13 आगे 13 आगे 13 आगे, इसको भी 13 आगे ले जाओ, इसको भी 13 आगे ले जाओ और इसको भी 13 आगे ले जाओ, तो भी आपका आंसर आएगा ही आएगा। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट से कर लीजिए, घबराने वाला इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला AJN को DMQ लिखता है, तो आप यूं भी कर सकते हैं 1 10 13, 4 13 17, 4 का 3 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट। अगर वैसे लिख के में डाउट आता है तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब आपके सामने है PTW, 3 आगे बढ़ाओगे, और सॉरी P से 3 आगे S, T से 3 W, W से Z, SWZ, आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके होते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब यहां देखिए बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नियर को लिख दिया अर्न,
सारी दुनिया टक्कर मारती है कि भैया ये तो नंबरों में कुछ कर रखा है। देखो बच्चे, मैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के साथ आपके पास आया हूं। इससे आपका इजाफा क्या होगा? इससे इजाफा ये मिलने वाला है भैया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी। ठीक है जी, तो आ जाइए। अब जैसे आपको दे रखा है नियर, NEAR, इसको लिखा अर्न, ERN, तो EAR वैसे N पीछे, तो ऐसे ही गोल का AOL यहां और पीछे आ जाएगा G, तो इसका आंसर हो जाएगा AOLG, जो कि ऑप्शन 1 में है। अब रैट को आ गया ना वही क्वेश्चन अगला। अभी मैंने आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्यों याद करवाए थे। मैंने आप लोगों को पेयर पढ़ाने का कारण मेरा यही था। देखिए, देखिए मेरा पेयर पढ़ाने का कारण इंडियन रेलवे, A to Z, GT रोड, अपोजिट पेयर, बाय, फन, मैन, अपोजिट पेयर है ना। ऐसे ही सिप का जब आप करोगे, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, ठीक है, ठीक है जी, जयपुर क्वीन, तो HRJ आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पेयर में ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको पेयर में ही याद करवाए मैंने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। घबराए बिना क्वेश्चंस को बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, HMD। अच्छा, 3-3 में भी देता, कोई घबराने वाली बात नहीं, करने का तरीका वही है। अब यहां देखो, H से K 3 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, यहां 3, यहां 2, यहां 1, है ना। अब आप एक चीज देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1, तो 3 2 1 का इंक्रीमेंट है, तो नीचे किस ऑप्शन का FLU से आएगा? 3 इंक्रीमेंट करोगे तो I, 2 इंक्रीमेंट करोगे N, 1 इंक्रीमेंट करोगे तो W, INW। ठीक है जी, तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में अच्छा, ये कहता है कि FLV किस से आया है, ये नहीं FLV से क्या आएगा। तो 3 कम करने पे C, 2 कम करने पे H से G, 1 कम करने पे U, तो CGU आंसर हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, CJU, जो कि कौन से ऑप्शन में है भाई, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। हाँ जी, दे रखा है जी, दे रखा है, D आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है XFI CKN 24 6 9 3 11 14। अब यहां देखो 5, यहां देखो 5, यहां देखो 5। आप कहोगे जी 24 में 5 3 कैसे होता है? 24 और 5 होता है 29, 26 पे अक्षर खत्म, 27 से 28 भी 29 C, तो इसलिए यहां C लिखा हुआ है। अब आपको HP और VX के लिए जाना है, तो 5 बढ़ाने पे हो जाएगा M, 5 बढ़ाने पे U, 5 बढ़ाने पे हो जाएगा X। तो देख लीजिएगा आंसर MUX शायद C या D ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इन क्वेश्चनों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है FJM, ये शायद अभी हमने किया। F से 3 कम, इससे 2 कम, अगले वाले से 2 कम, है ना, सब में से 2 2 माइनस कर रखे हैं। तो N से 2 कम करने पे आएगा आपका L, ठीक है जी। T से 2 कम करने पे आएगा Q, ठीक है जी। 2 2 कम करने पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आप 2 2 कम करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। घबराने वाला इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ क्वेश्चंस में चलते हैं हम। बहुत सारे प्रश्न भाई, और एक चीज याद रखना,
एक साल के एक एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन आ रखे हैं आपको। चलिए आ जाइए। अब देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 सेम का जो रिलेशन WDOF के साथ है, लाइफ का जो रिलेशन PLHF के साथ है, वही गोल का किसके साथ होगा। तो समझिएगा, अब 4-4 अक्षर 5-5 अक्षर वाले क्वेश्चन है। 19 23 4 1 4 3 13 15 2, तो मतलब पहले 4 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 2, अब 1 बढ़ गया। तो बस ऐसे ही पहले 4 बढ़ा दोगे तो 11 नंबर के, 3 बढ़ाने पे R, 2 नंबर बढ़ाने पे C, 1 बढ़ाने पे M, तो KRCM आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी ऐसे ही आपको दे रखा है, AC B और O का रिलेशन PCDBM के साथ है, वही रिलेशन J के 1 से 16, 3 से 3, 2 से 4, 15 से 2। बड़े ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट नहीं है। यहाँ देखो 15 से 16, 1 से 2 से 3, 3 से 4, आ गया ना कोडिंग डिकोडिंग वाली बात आई समझ। ऐसे ही आप भी M का बना दोगे N, L M, J का आ जाएगा K। तो ये आपका आंसर विच विल बी इन ऑप्शन व्हाटएवर बी दैट, है ना, जैसे भी है। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया 3-3 वाला, 5-5 वाला। अभी हमने 4 वाले देखे। इन क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आता हूं। देखिए एक जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट देखिए कितने हैं ये, सारा कोडिंग डिकोडिंग भर रखा है। गेस्ट को लिखता है VUGWS 17 22 21 21। तो अगर यहां पीछे से देखो ना मेरे बच्चों, 21 22 19 से 21 7, सब में 2-2 का इंक्रीमेंट। ऐसे ही सिमिलरली आपको सॉल्व के लिए करना है, G X N Q U, तो आंसर आ जाएगा GXNQU, ऑप्शन बी। अब अगला डिलाइट UJJMQKK। अब वही आपको अगला पिलाइट UJJMQV, ये भी CGL का है। अब क्रिएट के लिए आपको पूछता है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें ना, 1 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हर अक्षर में यही है। तो 1 का इंक्रीमेंट, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, शायद ऑप्शन डी आपको दिख भी रहा है सामने स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है जी। तो ये आगे भी देखो, ऐसे ही आपको टर्मिनल वाला क्वेश्चन, टेम्पल वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। टेम्पल वाले में भी अगर आप देखोगे 1-1 का इंक्रीमेंट है, 1 का डिक्रीमेंट, 2 का डिक्रीमेंट, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है जी। ऐसे ही ये सब क्वेश्चनों को करने के लिए आपको A to Z के सीरियल नंबर याद होने चाहिए। तो अल्फाबेट एनालॉजी के लिए आपको मैंने जितने भी ये प्रश्न बताए, सब में आपने देखा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लगा के आपस में मैपिंग करनी है। डायरेक्ट, डिवाइड, क्रॉस, तीनों तरह की मैपिंग जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने सीखी थी कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का भी डाउट आपका नहीं आएगा। नंबर एनालॉजी, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करना चाहूं या मैं आपको ये चीज बताऊं कि नंबर एनालॉजी है क्या। देखिए बेटे, नंबर के रिस्पेक्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को नंबर एनालॉजी कहते हैं। बात वही, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी या बेसिक क्लास नहीं देखी
तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले। अब बात करते हैं कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सीखते हैं। नंबर एनालॉजी के लिए कम से भी कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स, हिंदी में कहें तो वर्ग, और 1 से 20 तक के क्यूब्स, घन, और 1 to 20 तक के टेबल्स। भैया ये तो परफेक्ट टिप्स पे होने चाहिए। इन तीनों से ही लगभग सभी क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद एग्जांपल। देखिए, इनमें किसी भी तरह का ना कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। इन क्वेश्चनों में विदाउट लॉजिक सारा मामला सेट करते चले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सेट करते हैं, आ जाइए। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखियो 2024 का ही पहला क्वेश्चन, 16 का जो रिलेशन 48 के साथ है 23 का किससे साथ होगा? तो बेटे अभी मैंने बताया। देखो 16 को 48 करने के लिए आप क्या करोगे? 16 एकम 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो ऐसे 23 को करोगे तो योर आंसर इज 69। आंसर हो जाएगा सी 69। सेकेंड वन, 123 का जो रिलेशन 32 के साथ है सेम 109 का 27 के साथ है, वही रिलेशन 289 का किसके साथ होगा? ठीक है, ऐसा आपको बोल के भी मतलब स्टेटमेंट में भी लिखा हो सकता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 129 से 32 कैसे बनाया गया। तो अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचें, 32 का और इसका क्या संबंध है? अगर आप देख रहे हो टेबल में देखें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 प्लस 1। क्या ऐसा यहां हो रहा है? 7 चौक 28, हाँ बिल्कुल, प्लस 1। तो मतलब किसी भी जो ये नंबर है ना, इसको आप -1 करके 4 डिवाइड कर लीजिए। ठीक है जी, या दूसरी भाषा में हम कह लें, इस केस में दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई 1 माइनस करो, अब आएगा 288, 4 से डिवीजन मारो 72। तो आपका आंसर हो जाएगा 72, विच विल बी योर ऑप्शन सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, CHSL का क्वेश्चन है। 132 का जो 10 से है, अरे वाह, 42 का 5 से है, ठीक है जी। तो 272 का क्या किसके साथ होगा? देखिएगा बड़ा मस्त क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें आपको ऐसे दे दिया गया। तो ध्यान से देखना बच्चों, 132 का 10 कैसे आया? सोचिए, ये किसके स्क्वायर के आसपास है? ये दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा? तो आ जाइए, अब देखना मैं बताता हूं आपको। देखो 10 से अगला नंबर होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें 11 जोड़ दो। ऐसे 5 से अगला 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 छोड़ दो। ऐसे ही किसके स्क्वायर से अगला नंबर वही जोड़ने पे है? 16 का स्क्वायर होता है आपका 196, पर ये तो 256, 14 का होता है बच्चे वो, प्लस 16 जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 172, और इससे पिछला नंबर कितना है? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉजिक बड़ा बहुत बढ़िया लॉजिक था, ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में 1 का 7 से, 3 का 225 से, ध्यान से देख लेना भाई, फिर मत कहना जी कहां छूट गया। अब 7 होता है 2 के क्यूब में से 1 कम, और ये होता है 6 के क्यूब में से 1 कम, ठीक है। इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल होता है 8, 8 का क्यूब -1, 511। क्या है विकल्प में? सी। भैया CGL लेवल है। अब दिमाग में प्रश्न आता है, भैया सर को कैसे पता चल गया? सर ने रट्टा मारा हो। अरे दादा, मुझे पता चला कि 215, 6 का स्क्वायर 200 क्यूब 216, उसमें से 1 कम कर दो तो 215। इसलिए मैं आपसे कहता हूं
कि इन नंबरों के स्क्वायर क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। लर्न नहीं मेरे बच्चे, टिप्स पे होने चाहिए। मैंने आते ही आपके सामने ये चीज लिखी और उसके बाद अपनी बात को आगे रखा। अब अगला प्रश्न, उसके लिए तो भैया स्क्रीन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, आज की क्लास 30 से 32 मिनट के आसपास जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चनों को लिया है, तो घबराना नहीं। 7 से 21, 14 से 42, भैया ये तो पहाड़ा चल रहा है। टेबल 7 3 21, 8 14 3 तो 18 3 54, बी आंसर। 5 से 45, 3 से 3, आहा, तो 6 से क्या। अब ना यहां दिमाग में ना बड़े सारे लोग दिमाग लड़ाते हैं, भाई 5 नीम 45 तो या 3 नीम 27 क्यों नहीं लिखा, फिर ऐसा क्या हुआ। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, 5 से 45, ठीक है जी, तो 5 से 45 तो कैसे किया होगा भैया। 5 से 45, 3 से 3 बनाना है ना, तो 5 से 45 यूं तो आप कह सकते हो डिवाइड बाय 5 ही आ गया, यहां भी डिवाइड बाय 3 आ गया। अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया लॉजिक, इतना गजब का लॉजिक है ना मेरे भाई। 5 माइनस 2 और स्क्वायर कर दो 9, 9 5 45, 3 माइनस, अब कितना करोगे, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे अब 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 गुना में 6, 96। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, लॉजिक 1 नंबर। हर वाले में से 2 माइनस करके स्क्वायर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज योर ट्रिक। ठीक है जी, याद रहेगा। अब देखो बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार कुछ क्वेश्चनों के लिए स्पेशल लॉजिक भी होते हैं। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये रहे भाई, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। अरे भाई 625, 2560, 8, 5000। मैं स्क्रीन से बाहर हो गया क्या, हाँ मैं ज्यादा उधर हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां ना एक बार डिवीजन मार के देख लेते हैं, यहां आएगा 125। ऐसे नंबरों में यूं ही किया कीजिए, डिवीजन मारोगे तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 0 का 0। तो ये क्या हुआ, ये आपका 5 का तो क्यूब है ही, और उसको फिर 5 से गुना कर दिया। तो इस नंबर को इसने कैसे किया भाई, 8 का क्यूब होता है 512 ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ऑप्शन से ढूंढेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि 320 को अगर मैं दोबारा कर रहा हूं ना तो 40 आ रहा है। तो एक चीज मुझे दिख रही है कि ये 5 इसका क्यूब कर दो 512 और उसको 5 से गुना, क्यों, क्योंकि ये 5 का क्यूब ही 125 है, 125 को अगर 5 से कर दोगे तो 625 आया। ठीक है जी, लॉजिकली मुझे तो लग रहा था कहीं स्टेटमेंट में ही गलती कर दी है। अब इसको 5 से भाग करोगे तो 1000, और 1000 है 10 का क्यूब, तो आंसर इसका आ जाएगा 10। तो मैं तो स्टेटमेंट के लिए सोचने लग गया था। भाई सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा ही लेवल मिलेगा। 7183 3850, 7100 से 7600। हाँ अक्षरों को उल्टा करके 2 घटा रखा, ठीक है। 695257 इसका क्वेश्चन मार्क। यहां देखो ये कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये क्लिक नंबर क्या है, 5369। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, रिवर्सेबल, ठीक है जी, इधर वाले में क्या ऐसा हो रहा है, ये नंबर है आपका 5639। अच्छा, अगर इनका डिफरेंस देखो ना
शायद कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस से भी हो जाएगा। कैसे दिखाता हूं, माइनस कीजिए 3 3, यहां माइनस करोगे 11 में से 3, और यहां आ गया 4 में से 3, सॉरी 7 में से नहीं 6 में से, तो सब में से कितने कितने पीछे आए, 3 3 3। अब यहां देखना, यहां भी डिफरेंस क्या है, 12 में से 3, 6 में से 3, 3 3, आया ना डिफरेंस इक्वल। तो डायरेक्ट वही जो मैं कह रहा था कि 3 3 3 कम कर दिए, मुझे कैसे पता चला, मुझे ये पता चला 3 का तो 0 कर दिया, 8 का तो 3 कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि माइनस हो रहा है, इसीलिए मैंने उसी टाइम पे बोल दिया आपको। अब ऐसे ही इसमें से 3 3 माइनस कर दो सारों में से, 4 2 6 3, तो 36 24 आपका आंसर, विच इज ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने स्क्वायर क्यूब नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास का नंबर नहीं था, ठीक है जी। तभी मैं कहता हूं कि जब तक आपको स्क्वायर क्यूब लर्न नहीं होंगे ना, तब तक ये आपके आगे वो रहेगा कि जैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। चलिए अगले वाले में आपको दे रखा है 14 210, 13 का जो रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, अरे वाह, 16 का 72 से है। अब 16 14 का स्क्वायर देखते हैं बेटे, देखिएगा सोचिएगा, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है, भूलिएगा नहीं। देखो मैंने करवाया था 14 का स्क्वायर 169, 14 ऐड कर दो 210, 16 का स्क्वायर 256, 16 जोड़ने पे 272, पीछे मूव करके देखिए ऐसा करवाया है। तो ऐसे ही 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182। भैया ये एसएससी सीएजीएल और सीएचएस भी आंसर होगा, ये ऐसे आसान नहीं चलेगा। यही चीज कि स्क्वायर क्यूब जब तक आपको लर्न नहीं होंगे ना, तब तक आपके लिए चीजें असंभव सी रहेंगी। अब 142 से बन गया 108, 185 से बन गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज और बताऊं, इनका फायदा क्या है, आपको दो दो दे रखे हैं, एक से लॉजिक ना समझ आए तो दूसरे से समझने की कोशिश करो। 169 का किससे रिलेशन दे रखा है, 135 से, सॉरी। तो थोड़ा बहुत अगर नंबरों को मैं नियर बाय करूं भाई, तो आपका 142 किसी का स्क्वायर नहीं है और 108 है, डिफरेंस कितने का है, अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए, माइनस कर दो 4 3 34, यहाँ भी 34 घटाना, यही है या नहीं, सिमिलरली 34, नहीं तो सारा दिन सोचते रहो आपका आंसर नहीं आएगा। खेल सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन का। 151 ऑप्शंस देखते हैं भाई। चलिए तो मैं क्वेश्चंस को स्क्रीन पे ऊपर लाता हूँ। हाँ जी, सी ऑप्शन दे रखा है, एक सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन है ये, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 32 का जो रिलेशन 10 से है वही 24 का 12 से है। 3 दूनी 6 नहीं, 3 और 2 5 का डबल, हाँ भाई हाँ, क्या खेल रहा है भाई ये क्वेश्चन, मुझे देखते ही पता चल रहा है भाई। 3 और 2 5 का डबल 10, 4 और 2 6 का डबल 12, कितने नमूने क्वेश्चन है। ठीक है जी, 17 का डबल 34 और डी आंसर। मैं इसीलिए कहता जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, एक आपने कल कमेंट लिखा कि सर आप तो ऐसे सुपर फास्ट लिखते चले जाते हो। मेरे भाई मेरे को नंबर कैलकुलेशन यहाँ है, मैंने प्रैक्टिस किया भाई। अब आप देखिए मैं नॉर्मल क्वेश्चन उठाए आपके सामने कर दिए, तो आपको जब तक ये नहीं होगी ना कैलकुलेशन में, तब तक ऐसा रहेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, पर ये 220 है, तो मतलब लगभग, तो ये दिख रहा है मुझे 15 का स्क्वायर -5, 10 का स्क्वायर -5, तो 12 का स्क्वायर -5, 139 इज योर आंसर। भैया मेरे जैसे स्क्वायर क्यूब लर्न कर लो, इजी रहेगा ये टॉपिक। अगली बात, 54 से बनाया 3, क्वेश्चन मार्क से 4 और 500 से 5, बनाओ भाई। विकल्प है 100 121 54 और 154 और 192। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ेगा, उसको कितने से डिवीजन मार रहे हैं, मारो भाई डिवीजन, लगाओ अपनी बुद्धि। इसको डिवीजन मारते हो तो ये शायद 18 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। 18 से अगला कितने नंबर से डिवीजन होगा और उससे अगला कितना होगा। अगले वाले में अगर मैं यहाँ 100 रखूं तो 25 से डिवीजन है,
7 बड़े या 32 से डिवीजन पे तो ये बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां 100 तो आ ही नहीं सकता। अगला विकल्प डालते हैं, 121 से 4 कभी भी नहीं आएगा। 154 से 4 से भाग होता है ये, 4 तिया 12 नहीं, तो 4 से भाग आपका ऑप्शन आपके सामने 192, या तो 100 था या 192 है। याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में 4 से भाग मारो, 4 चौके 16, 4 8 32, ठीक है जी। अब यहां भाग होगा 100 से। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, 30 का देन 52 का, हाँ या ना, बनी ना बात, आंसर आ गया 192। अच्छा, इसको मैं एक और शॉर्टकट से भी आपको क्लियर करवा सकता था। शॉर्टकट क्या था, ये किसके रूट के आसपास का नंबर है। जैसे अब 4 और 3 होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 5, 5 जोड़ो 54, बात वही है। ये चीजें आपको तब आएंगी जब एक लेवल से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देरी के, और ये क्वेश्चन था स्टेनो 2023 का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17 से हो गया 24। भाई 17 से हो गया 24 और 153 से क्या होगा। अब देखो जी, एक तो दिमाग होता है 17 दूनी 34 माइनस 10, तो 153 का डबल माइनस, वो ऑप्शन ही नहीं बैठता। तो यहां से अगर मैं 7 आगे बढ़ा दूं, वो भी मेरे ऑप्शन में नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ, अच्छा जी दिखाऊं मैं आपको क्या हुआ। 7 और 1 8, 4 दूनी 8। अब इन सबको जोड़ो, 8 नीचे देखो किसका प्रोडक्ट निकल के आता है आपके सामने, 8 114, 4 सॉरी 114 नहीं, 16 हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में निकलता है, विकल्प देखिए, 152, 223 या 192, 213, पर ये 6 निकलेगा। हो रहा है भी ऐसा, पर ये 4 दूनी कितना आ रहा है 6, तो ये 3 दूनी कितना आ रहा है 6, बन गई बात। सिर्फ सारा खेल आपके सामने यही रहेगा। अगला क्वेश्चन 1272। अच्छा, इसको ना एक तरीके और से होगा। अब 12 को 6 से करो 72, तो 6 को 6 से करो 36, तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 144, उसका आधा कितना होता है, तो ऐसे 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 का आधा करोगे 18, दे रखा है ना सी ऑप्शन। ये कहानी सिर्फ इतनी सी है, आपको हमेशा पहली प्रेफरेंस स्क्वायर और क्यूब्स को देनी है, ठीक है जी। स्क्वायर, क्यूब या टेबल, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई बिल्कुल लास्ट का लॉजिक है। इतने सारे क्वेश्चनों में आपने सिर्फ क्या देखा, स्क्वायर क्यूब, नियर बाय के नंबर, कहीं पे देखा कि सीधा सीधा प्लस कर दिया या माइनस, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 5 से बनाया 42, तो 3 से क्या बनाएंगे। अब देखो 5 का अगर आप क्यूब करो या 5 का स्क्वायर करो, तो अगर आप देखें नंबरों को जोड़ के देख लेते हैं पहले, 4 और 2 6 हो रहा है, यहाँ 3 है, तो किन दो अक्षरों का जोड़ 4 हो रहा है। वैसे तो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन है आपके 32, 12, 21, 20। पर इसके लॉजिक के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी सोचूं, सोचिएगा और इसका लॉजिक सोचिए कितना गजब हो सकता है। 5 नीम 45 माइनस 3, तो ऐसे 9 27 माइनस 3 आपका नहीं हो रहा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है जी, समझाता भी हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तो देख लीजिए 5 से 42 बनाने का लॉजिक क्या है। 5 और 1 6, 6 7 42, 3 और 1 4, 4 6 24, ये भी नहीं है विकल्प में, है तो सही यार, हो गया। चलिएगा देखिए इसका लॉजिक, 5 से ये लिखा 6 7 42 है ना, तो यहां पे अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, तो यहां ये हो गया, तो ये 6 और 7, तो 3 के बाद क्या आएगा, हो गया ना 20। वही मैं कहूं कि 20 ऑप्शन क्यों नहीं होगा,
बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब 24 से लिखता है 192, ओ माइनस है भाई, ये वो माइनस है भाई, सॉरी, -31 से लिखता है 248। अरे ये मल्टीपल्स होंगे पक्का, 100 की 100, क्योंकि ये ना टेबल पे दिख रहा है 8 पे, ये भी 8 पे ही दिख रहा है, तो ये 18 को 8 से कर दो, 144 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या कमाल मचाई रे गदर। चलिए इस तरह से ये भी कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में, और देखो हर पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल सी आपकी बात बना रखी है। सारा खेल, होल मोरल ऑफ द स्टोरी आपका स्क्वायर क्यूब है। 7 से 58, 15 से आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखना, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9, तो 15 का 225 प्लस 9 234, आंसर ए। देखिएगा सारा स्क्वायर क्यूब 4, 14 से 44.8, अरे वाह क्या क्वेश्चन आया। 9 से क्वेश्चन मार्क, 8 से 25.16। अच्छा अब देख लो, इसका भी मैं आपको सिखाता हूं, घबराने वाला कुछ नहीं है। 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 का मतलब है 0.2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.6। ऐसे ही 14 तिया 42 और 0.2 से मल्टीप्लाई, ऐसे खेल तो मैंने बहुत खेले हैं मेरे भाई, तो ये आ गया इंटू 3 करो, 9 तिये 27, 0.2 से इंटू करोगे 1.8, 28.8, है ना इजी। किसी भी तरह का कोई मुश्किल नहीं होगी। इन सभी क्वेश्चनों में प्यारे बच्चों 3 बातें याद रखनी है, स्क्वायर क्यूब और तीसरी चीज टेबल्स। पहला काम हमेशा स्क्वायर क्यूब में वही नंबर ऐड या कोई और नंबर ऐड या उसका सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद आपका क्यूब्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए एज अ स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, और अगली क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं मिक्स जो कहीं कहीं किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना चलिए पहले 2 मिनट आपके, फिर 2 मिनट मेरे। आज की क्लास में थोड़ा मैं इस तरह से इन क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूं ताकि प्यारे बच्चों आप लोग भी बना पाएं। सिर्फ मेरी इन्वॉल्वेशन नहीं चाहिए, क्वेश्चंस को आपको भी बनाना आना चाहिए और आपको क्वेश्चन बनाने भी हैं। चलिए बिना देरी के इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। 73 का आपका लिखा हुआ ये, तो चलिए शुरू करते हैं। बनाइएगा प्रश्नों को, आप उत्तर दीजिएगा, देन डिसाइड करेंगे कि हु वन इज राइट। चलिए अब आपको दे रखा है 7 का 57, तो 13 का क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 8 53, ऐसे 13 का स्क्वायर 169। 7 से 8 जोड़ा तो 13 से 14 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 183। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं धमाकेदार। अगला क्वेश्चन, 7 का जो रिलेशन आपका 4 का 28 से है, वही 8 का किसके साथ होगा। भाई 4 का 28 से, आप सोचते होंगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, 4 को अगर हम स्क्वायर करके डबल करें, या आप इसको यूं कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, फिर 4 माइनस कर दिए। ऐसे 8 का स्क्वायर, 8 का डबल 16, 16 को फिर डबल कर दो 32, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, यहां 4 का स्क्वायर किया, ऐसे 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, डबल 128 माइनस 8 कर दो 120। इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्या कर, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा।
आपको कहता है 27 से जो रिलेशन 14 का है 66 का किससे होगा। देखो इसमें एक जोड़ के डबल आधा करो तो 27, पर 66 में से आप कैसे करेंगे। तो 66 का आधा होता है 33, 33 के नियर बाय का नंबर है, हाँ है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि इसके अंदर या अरे 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 देखो 7 दूनी 14 तो कम से कम 36, विच इज ऑप्शन इज गिवन। अगर ना गिवन हो ना तो हो सकता था कोई और लॉजिक, पर वो तो गिवन ही है। अगला 620 का जो रिलेशन 40 से है 508 का किससे होगा। तो 40 लाने के लिए क्या किया होगा, इस नंबर को 40 बनाने के लिए उसने क्या किया होगा। 4 में से 6 गए 2, है ऐसा कुछ ऑप्शन। हाँ है, चेक करो क्या कोई ऐसा विकल्प आपको दिया गया, चेक कीजिएगा। 620 को 40 बनाने के लिए देखेंगे ध्यान से, 4 और 2 6, 8 अठू पंजा 40, 5 0 8 13, 13 पंजे 65, क्या विकल्प है। अरे हाँ चल गई बात, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन देखिएगा, जिप जैप जूप 21 का 693, तो क्वेश्चन मार्क 729 का क्या होगा। 9 और 6 15 और 3 18, 21 नहीं होता। 9 तिये 27 में से 6 गए 21, तो 9 दूनी 18 में से 7 गए 11, तो ऐसा भी नहीं है। 21 का और क्या हो सकता है, 2 पे 3 पे, ऐसा भी नहीं है। तो आप 693 के नियर बाय का नंबर देखिए भैया, 693, इसको डिवाइड ही मार लो यार। 21 दिया 63, 21 दिया 63, इसको भी 33 से मार दो, 33 दूना 66, 33 चौके 24। हाँ आंसर सी, सिंपल सिंपल डिवीजन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब दिल थाम लीजिए भाई। अब आ गए वो क्वेश्चन जो आपको बहुत बढ़िया दिखते हैं। देखो इसमें ना एक ग्रुप सॉलिटर बना के ऊपर दिया होता है और उस ग्रुप से मैच होता एक अगला ग्रुप आपको निकाल के दिखाना होता है। तो चलिए बिना देरी के उस ग्रुप के क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। तो चलिएगा बनाइएगा आप इन क्वेश्चनों को, फिर मैं बताता हूं इनमें होगा क्या। देखो इसमें ना ग्रुपिंग वाले 2 तरह के होते हैं, इसमें 2 तरह से आपको क्वेश्चन को पूछता है। तो देखिएगा आपको 8 से 40 50 बना के दे रखा है। तो 8 का स्क्वायर तो होता है 8 का 8 6 48 प्लस 2, नीचे किसी अच्छा 4 का भी 30 बना रखा है, 4 6 24 और 6 30, ठीक है ऐसा होता है नहीं, कोई और लॉजिक हो सकता है। ये 30 बनाने वाला नहीं समझा मैं, समझ गया भाई। आ जाओ, 8 पंजा 40 प्लस 10, 4 पंजे 20 प्लस 10, ये हो गया। तो ऐसे ही नीचे किसी लॉजिक में ऐसा हो रहा है, 7 पंजा 35 और 10, 7 और 45 वाला ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप दिए गए हैं, उनमें जो लॉजिक लग रहा है वही तीसरे वाले में लगाना। ऐसे ही देखो 5 से 128, 9 से 732, भैया ये तो साफ दिख रहा है, 5 का क्यूब 125 प्लस 3, 9 का 729 प्लस 3। ऐसे ही अगला देखो 2 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब 3, ये रहा 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, तो 3 और 30 वाला आंसर बी। आपके पेपर में ऐसा एक ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन ये और एक लेवल की ग्रुपिंग और होती है, 2 तरह से ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, आप घबराइए नहीं, और ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो बिना देरी के इन प्रश्नों के विषय में डिस्कस करते चले जाते हैं। और देखो बच्चों, मैक्सिमम लॉजिक क्या होता है, रिपीट मारते हैं और क्वेश्चनों में मार भी रहे हैं। तो रिपीटेशन वाले से क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। चलिए
11 से 60, 13 से 70, तो 11 छिक 66, 13 छिक 78, -6 -8। तो किसी के टेबल में 6 से होके आंसर है तो चेक कीजिएगा, क्या किसी के टेबल में है भाई? बताओ मुझे। भैया यहाँ दुनिया बड़ी गजब गोल गोल चलती है। 11 पंजे 55 और 5 60, 13 पंजे 65 और 5 70, ऐसे ही 19 5 95 तो नहीं है। हाँ, 15 को 5 से करो 75 और 5 80, तो 15 और 80 आपका आंसर। अगले वाले में 11 का जो संबंध 35 से है, 13 का 41, 11 तिया 33 और 2, 13 तिया 39 और 2, तो ऐसे इंटू 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 32 तिये 96 हो जाएगा, नहीं 16 तिया 48 + 2 50, तो 16 और 50 का, तो ग्रुप हो जाएगा 16 और 50। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। 9 का 77 से, 16 का 252 से, तो 9 का 81 - 4, 256 - 4, स्क्वायर -4 है भाई। तो देखो किसमें ऐसे स्क्वायर माइनस, अरे ये रहा 11 का स्क्वायर 121 - 4 117। हर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चनों में ऐसा होता है, तो उसमें आपका ये कंसेप्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़े से और ऊपर ले आऊं। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ग्रुपिंग में क्या चल रहा है कि जो दो ग्रुप में रिलेशन है वही रिलेशन इनमें। भाई 5 का जो रिलेशन 26 से है, 9 का 82 से, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 9 का 81 और 1 82। तो ऐसे ही आप देखेंगे कोई स्क्वायर के पास वाला है, पर नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इंटू 5 + दिस इंटू 9 + दिस, तो किसी विकल्प में ऐसा दिख रहा है भाई? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हाँ ये है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो आंसर होगा 2 और 5 सी वाला। ऐसे 6 का जो 31 के साथ है, 8 का 59 के साथ है, तो 6 पंजे 30, 8 56 + 3 है भाई। तो ऐसा ही कोई है, देखते हैं ऐसा ही 6 31 वाला कोई और संबंधी पैदा हो रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है 6 का स्क्वायर -5, 8 का 64 -5, ठीक है जी। तो आप देखिएगा किस ऑप्शन में, 25 का स्क्वायर -5, 25 का स्क्वायर 625 -5 620, तो 25 और 620 हो जाएगा। मतलब जो इन ग्रुप में रिलेशन है ना, वैसा ही ऑप्शन में किस ग्रुप से मिल रहा है, और ये सारा खेल इसी तरह चलता चला जाएगा। अगला 12 का जो संबंध 65 से है, 13 का 70 से, 12 पंजे 60 और 5, 13 पंजे 65 और 5 70, तो ऐसे ही आप देखेंगे 15 5 75 और 5 80। देख लीजिए बच्चों, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन, एक ही लॉजिक। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉजिक रिपीट मारते ही रहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 21 का जो रिलेशन 66 से है, 32 का 99 से है, तो 21 दिया 63 और 3, 32 दिया 96 और 3। तो ऐसे ही देख लीजिए नीचे किसी विकल्प में आप करेंगे जिसका 24 दिया 72 और नहीं 5 35 45 दिए, ये हो जाएगा भाई 45 और 38 वाला। क्यों हो जाएगा? 45 गुना में 3 करेंगे आप 135 + 3 138, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके बनते हैं। अब आ जाइए, दिल थाम लीजिए दूसरे लेवल वाले क्वेश्चनों में। इनमें भी ऐसा ही होता है कि ऊपर जो ग्रुप में रिलेशन है, नीचे वो रिलेशन किस ग्रुप में है। सिमिलरली विच टू बी रिलायबल इज दैट, ठीक है। ऊपर लिखा होगा दिए गए समूह का जो संबंध नीचे दिए गए समूह के साथ है उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है कि जो 12 का संबंध किसका भाई, 12 का संबंध किसके साथ, 30 और 204 के साथ है, वही संबंध अगले ग्रुप में किसके साथ होगा। तो एक बार
आप अपनी बुद्धि को चलाइए, क्योंकि मैंने काफी सारे समूह वाले प्रश्न भी आपको बताए हैं। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं तो ऑल एट द एंड होल ऑफ द डे। भाई आना किसने स्टेज पे? मैंने। तो डोंट बी अफ्रेड विद द क्वेश्चंस व्हेन एग्जाम पंडित इज देयर। ठीक है भाई, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप देखिएगा। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो देखते हैं कि ये क्या रिलेशन क्रिएट करता है। देखो 12, 30, 204, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 30 का डबल 60, दोनों को जोड़ो तो 204 है। अब नीचे ऐसे ही किस ग्रुप में ऐसा हो रहा है, इसको ध्यान से देखो। 9 का 81 और 12 का डबल 24 नहीं, 11 का 121 नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस इसका डबल नहीं, 15 का स्क्वायर 200, हाँ हो गया, 15 का स्क्वायर 225 और ये आपका 20 का डबल 40, दोनों को जोड़ दो 265। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल के क्वेश्चन में आया 11, 28, 143। तो 11 से 28 कैसे बना और 28 से 143 कैसे बना? तो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। एक बार की लॉजिक क्या है, 11 तिया 33 माइनस 2, नहीं भाई 11 तिया 33 माइनस 5, 143 है, 143। भैया यहां तो कुछ और ही लॉजिक नहीं मिलेगा। इसको इंटू 3 करो, इसको इंटू 4 करो, करो 32, हाँ 110, 4 बटा 32, 2 3 ऊपर 112, तो इनको जोड़ोगे तो हो गया 5, 4, हाँ माइनस 2। ठीक है, ये है लॉजिक भाई कि दोनों सीक्वेंस को ऐड करके इस नंबर को बनाया गया है। तो अब नीचे देखें भाई 11 और 17, तो इसका आंसर एक बार सी वाला देखना, मुझे ऐसा लग रहा है 13 तिया 39, 34 का 4 से करोगे, 4 चौके 16, 6 ऊपर लास्ट वाला अक्षर ही तो है ना, 12 और 1 तो 13, 160, 175, हाँ 173, सी आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही कि नीचे ग्रुप में, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट ग्रुप को फटाफट से आपको लेके दिखाता हूं कि नेक्स्ट ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं। आ जाइए, एक ये आपके सामने क्वेश्चन होते हैं कि ये 4 का जो 52 से रिलेशन है, ठीक है जी, 4 का जो रिलेशन 152 से है वही 6 का किसके साथ होगा? 4 का 52, 152 और फिर 6 के साथ। तो अगर आप देखेंगे 152, अगर 4 का आप स्क्वायर क्या क्यूब कर दो और इसका क्यूब कर दो तो 152 तो कभी नहीं बैठता। फिर आप देखते हैं 6 2 8, 4 6 8, नीचे ऐसे 4 7, तो सिमिलैरिटी किस ग्रुप में आपको मिलती है? तो थोड़ा ध्यान से देखने पे अगर हम क्वेश्चन को देखें 452 वाले प्रश्न में, अगर बड़े ध्यान से देखें, 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब 216 है ना, पर ये प्लस करने से नहीं होगा, पर इसको माइनस कर दो 152 हो जाएगा, है ना। ऐसे नीचे देख लेते हैं भाई, 4 का स्क्वायर 16 क्यूब, क्या 4 का क्यूब 64, 343, नहीं इनका माइनस नहीं होगा, हाँ ये हो गया। 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8, डिफरेंस 208 बीच में लिखा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये 4 12 का जो रिलेशन
7 12 26 से है 86, सॉरी, वही रिलेशन आपको बताना है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो, 4 12 चौक 48 और 2 50, 12 7 84 और 2 +2। तो ऐसे ही नीचे किस ग्रुप में हो रहा है? 6 3 18 नहीं, 18 नहीं, अगले वाले 2 5 10 नहीं, 7 5 35 +2 होना चाहिए ना, 37। तो 6 3 18, हाँ ये सी बी वाला हो जाएगा। 6 गुना में 18 108 प्लस में 2 तो 110। इस प्रकार से इस समूह का उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 26 वाला, 56 26 60, 18 9 22। 56 26 60 का क्या रिलेशन है भाई? 56 माइनस 26 30, 30 का डबल 60, 18 माइनस 11 का डबल 22। तो देख लो जिसका डबल हो रहा है, ये रहा 86 36 100। 86 में से 36 गए 50, 50 का डबल है 100। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपके आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर ग्रुप वाले क्वेश्चन, इसके अलावा अभी हमारे इसी में ही अल्फाबेट के न्यू लेवल के क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन्हें बनाइएगा। इस तरह से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये डबल सिंबल वाले यहां से जरूर आते हैं, और ये टीयर 1 नहीं टीयर 2 के क्वेश्चन है बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट मेंस लेवल के। कि लेफ्ट वाला भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चनों पे डिस्कशन होने वाला है वो सभी मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या मिक्स्ड क्या है, इस मिक्स वर्ड से स्टार्ट करते हुए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी में देखो मिश्रित, सबसे पहले यही टायर 2 के क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हैश भी लगा रखा है और उधर परसेंटाइल भी लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैश और परसेंटाइल को प्रतिस्थापित करे कि बाएं और दाएं युग्म का पैटर्न। और देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में, अच्छा बच्चों मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं, अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 2 3 4 5 नहीं देखी या क्लास 3 और 4 लेटर और अल्फाबेट नहीं देखे, प्लीज पहले उसे देखिएगा, आफ्टर देन इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब आपको जैसे दे रखा है हैश DKR PCL परसेंटेज, तो ये कैसे होगा आप ना विकल्पों से देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है BNQ और इधर है NFM, ये लगाएंगे आप ऑप्शंस में। मतलब आई मीन टू बी से दैट कि हैश की जगह ये लगाओ और फिर तालमेल देखो। 2 से 4, 14 से 11, 17 से 18, 16 से 14, 3 से 6, 12 से 13, 1 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, 2 का डिक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, 1 2 का डिक्रीमेंट, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट, 3 का डिक्रीमेंट, 1 का इंक्रीमेंट। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे इस केस में, हम फिर इसका सेकंड विकल्प उठाएंगे। सेकंड है, यहां लिखो FKT और इधर वाले में आप लगाइए NFJ, मार्क द नंबर 14 6 10, 6 8 20। तो 4 से 6 -2 -3, सॉरी +3 -3। अब -2 +3 -2, फॉर्मेट मैच कर गया। -3 +2 -3 माइनस प्लस माइनस, है ना एग्जैक्ट वही। तो इस तरह से ये विकल्प से ही होने वाले प्रश्न हैं, दिमाग में रख के चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए इस प्रकार से सीजीएल मींस के लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है CQL, आपको इधर दे रखा है DNK, इधर है परसेंटाइल, इधर है हैश। अब पहला विकल्प है AJS MAM, नंबर लगा दो 1 10 19 3 12 17, तो +2 +2 -2 -1 -3
+2। तो ये तो कोई लीड नहीं बना, तो विकल्प ए तो हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट किसी ऑप्शन के लिए ट्राई मारते हैं। हर बार आपको इसी तरह से सिस्टमेटिकली हर बार लेके चलना है। जैसे अब है AOO और इधर है PAM, तो आप देख लीजिए 1 से 3 2 का इंक्रीमेंट, 15 से 12 3 का डिक्रीमेंट, 15 से 17 2 का, 14 से 16 2, -3 +2। इसमें भी ऑप्शन बी ही मैच कर गया। प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न ऐसे ऑप्शन से चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। अरे भैया आ जाइए। हाँ, वो बहुत बढ़िया। ये भी सारे CGL देखो लिखा हुआ आ रहा है बकायदा, CGL टायर 2 क्वेश्चंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं जैसा कि आपको कहता भी रहता हूं कि भाई मैं जो है ना हर लेवल से बात करूंगा, आप घबराइएगा नहीं। बस इतनी सी बात रखो कि क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका HQC। आप इनके नंबर फिक्स कर लो पहले, ठीक है। अब इधर है HQC, उधर है NFS, 14 से 3 कम, +3 -3। इधर भी ऐसा हो रहा है, -3 नहीं +3 हो रहा है, -3 +3। पर वहां क्या है, माइनस प्लस माइनस, और यहां है उल्टा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। सेकंड देखते हैं, IPD OET -2 +2 -2 -2 -2 -2। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। लेट्स हैव थर्ड ऑप्शन, HPD NFS -3 +3 -3 -3 -2। कोई बात नहीं, यही छोड़ दो चौथे ऑप्शन को। कभी कभार आपके साथ ऐसा भी होगा कि लास्ट में जाके मिलेगा आंसर, जरूरी नहीं है हर बार दूसरा ऑप्शन ही आपको आंसर देके चला जाए। अब यहां देखो 13 से 11, 12 से 14, 8 से 6, अब ये -2 +2 मैच हो गया ना मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चीज आपको ना समझ के चलनी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, KNEPQV है। तो इस प्रकार से ये मीन्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े से मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगले क्वेश्चन थोड़ा सा और समझिएगा, ये ना थोड़े मिक्स्ड टाइप से क्वेश्चन होते हैं। लाइकवाइज जैसा ये दे रखा है, किसी निश्चित तकरूप में DML12, अच्छा DM12 मतलब अल्फाबेट के साथ नंबर भी आ गया, और उधर कहता है TS19 XW24, इनका जो रिलेशन है वैसा ही KG और 17 का किसके साथ होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, वही ये 4 है, ये 8 आपको दिख रहा है, ये 13, ये 17 और ये 5 का इंक्रीमेंट। तो आप देखो इसमें 4 जोड़ने पे O, इसमें 4 जोड़ने पे OK, तो OK 22 शायद आपको ऑप्शन बी दे रखा है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन बी वाला। ऐसे ही अगले वाले में XU289 का जो रिलेशन SP324 से है। मेरे बच्चों ये है 17 का स्क्वायर, ये है 18 का स्क्वायर, और यहाँ पे 24, ये 19, ये 21, ये 16, 5 कम। तो आप JG1441 को देखो, अब इसमें से 5 कम करने पे E, इसमें से 5 कम करने पे B, अब ये है 21,
यहाँ 17 से 18 हुआ, 21 से 22 484। तो EB848 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मतलब अल्फाबेट के साथ नंबर मिक्स करके दे दिए तो भैया ये इसको मिक्स बताता है, कोई बात नहीं। हम हर टाइप के क्वेश्चन हर ईयर के आए क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो चलिएगा, कहता है जी जो 15 की पी का रिलेशन है किसके साथ, 225। अरे वाह, साफ ही दिख रहा है। ये दिख कैसे रहा है इस बात को समझिएगा। 15 के पी के जो भी है 225 SQS, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। पी प्लस 3 प्लस 11 से 17 6। ऐसे ही नीचे आपको बताना है 14 ओ और के, 14 का स्क्वायर होता है 14 को 14 से 196। तो विकल्प शायद आपको दे रखा है। अब इसमें 3 जोड़ोगे आर, इसमें आप 6 जोड़ोगे तो क्यू, तो आंसर आ जाएगा 196 आर क्यू, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले वाले में अब 3 लेटर हो गए, बी टी ई, ठीक है। इसका जो रिलेशन 11 भी है भाई, डी वी जी 120 बटे 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 1 120। यहाँ 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, ठीक है जी। तो ऐसे ही जी एम टी 12, अब 12 का स्क्वायर 144 में से 1 गया 143, 2 बढ़ा दो आई, 2 बढ़ा दो ओ, 2 बढ़ा दो वी, आई ओ वी 143, विच विल बी योर ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न बच्चों बनते चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आज हम हर प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। देखिए बात तो वही है कि चीज अगर आप करेंगे, देखिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। अगला देखिए, वाह क्या क्वेश्चन दिया है। मुश्किल नहीं है बच्चे, अगर हम सोचे ना कि मुश्किल है ना, किसी भी हाल से नहीं सोच सकते। हाँ ये जरूर है कि रीजनिंग के प्रश्नों को करने के लिए बुद्धि नहीं, तार्किक बुद्धि चाहिए। यू हैव टू बी यूज दैट, ठीक है। अब कहता है VM19 का जो रिलेशन SJ25 से है वही रिलेशन है ना किसका पूछ रखा है, SL15 का। तो इसमें 6 का इंक्रीमेंट, इसमें 3 का डिक्रीमेंट, इसमें 3, तो यहाँ आ जाएगा P3I और 6 का इंक्रीमेंट करने से 21। तो देखिए जी आपको PI 21 ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। अगले वाले में आपको देता है HR12 का जो रिलेशन MY36 से है, तो 12 के पहाड़े में 12 तिया 36, इधर H8 है, यहाँ 13, 5 का इंक्रीमेंट, ये 18, ये 25, ये 7 का इंक्रीमेंट। तो ऐसे ही अब अगला किसका पूछ रखा है आपसे, ये SPL वाला कौन सा था मेरे बच्चों, हाँ जी। अब आपसे पूछ रखा है PB17 का, तो P से 5 बढ़ाओगे 21 नंबर U, इसमें 7 जोड़ोगे K, तो UK वाला कौन सा ऑप्शन है बेटे मेरे बच्चों, देखोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 17 थिया 51, तो आंसर हो जाएगा UI 51, UI 51, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा UI 51 विच इज ऑन बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सारे प्रश्न ऐसे चलेंगे। AR 37, DW 44, बीच वाले को ना आप छोड़ दीजिए, क्यों, मैं तो इस चीज को ये मानता हूं कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है। अब यहां देखो 37 से 44 7, A से W 3, R से D 5, तो इसमें 3 जोड़ोगे और इसमें 5 जोड़ोगे और इसमें 7 जोड़ोगे 38, JU 38, तो योर आंसर इज JU 38, JU नहीं JK, क्यों 5 जोड़ने थे ना, हाँ 5वां नंबर के होता है मेरे बच्चे, JK 38। अगले वाले में वेल का जो रिलेशन 13 से है, लर्न का किससे होगा, भाई ये आई बात,
लीन लिखा हुआ, नोट अ लर्न। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऐसे और भी प्रश्न है, ये आप मेरे साथ जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में मैं इसे बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए आप समझिए कि यहां हुआ क्या, 4 अक्षर हैं तो इसका आपको विकल्प दे नहीं रखा है। ऐसा बच्चे सोचते हैं 4 लेटर है, 4 तिये 12 और 4 उसमें एक जोड़ दिया 13, नहीं, इसमें नंबर लगा के देखो, 2 3 5 1 2 1 2, अक्षर जोड़ दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3 5, 3 और 2 5, जोड़ने में 5 5 10 3 15 और 3 16, पर ये तो नहीं रिलेशन में आया। सारे अक्षर जोड़ो, 23 और 5 28, 28 में 12 40, और ये हो गया टोटल आपका 52। चारों को जोड़ो ना, 12 12 24, 24 में 23 जोड़ोगे 47, 52, 52 को 4 से भाग कर दो 13। अब यह देखो 12 5 1 14, 14 और 1 15 5 20, 20 20 और 12 32, 32 को 4 से भाग करो, उत्तर आएगा 8। इस तरह से ये प्रश्न होते हैं और ये हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग में आगे एसएससी लेवल के प्री प्लस मेंस क्वेश्चनों के साथ। अगला टॉपिक हम कोडिंग डिकोडिंग ही स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखिए, वेस्ट, मैं वही कहूंगा अगर नंबरों की इशू है तो देखो, अब वेस्ट को 75 लिखता है तो ईस्ट को क्या लिखेंगे, ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अब देखो 23 5 19 20, सबसे पहले नंबर लगाओ, 23 और 5 28, 38 47, 47 और 20 57, 57 को उल्टा लिख दो तो 75 हो जाता है। ऐसे 5 और 1 6 और 1 19 20, 40 40 और 45, 45 को उल्टा लिखोगे तो 54, 54 आपका आंसर हो जाएगा। हमने कहीं गड़बड़ ना कर दी हो टोटल में तो देख लीजिए एक बार। चलिए, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए, ए का जो 25 से रिलेशन है, y का 1 से है, तो l का 14 से है, तो आगे किससे होगा। a का 25, a की रिप्लेस वैल्यू होती है 26 माइनस 1, y की 2 माइनस 1, इसकी रिप्लेस वैल्यू 15 माइनस 1। ये रिप्लेस वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ये होता है आपका z की तरफ से नंबर देना, ठीक है बच्चे। तो अब ऐसे ही अब देख लो किस विकल्प में ऐसा दे रखा है, ये होगा n12। कैसे, n होता है 13 माइनस 1 12, तो n12 इसका आंसर हो जाएगा। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये इस रिलेटेबल तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है वेटर को अगर ये लिखते हैं तो इसको, ये तो l और v 12 गुना में 22 इनकी प्लेस वैल्यू है। ऐसे q और z को करोगे तो 17 गुना में 26, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये सारा खेल किन पे है। तो अगली क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको सबसे पहले अल्फाबेट के प्लेस रिप्लेस नंबरों को लर्न करना इन्हें सिखाऊंगा और उसी के साथ हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन आ गए। ऐसे ऑलमोस्ट हमने किए थे, मैं फटाफट भी आपको बता देता हूं। ACE का रिलेशन BDF के साथ है, वैसा ही HJL का किसके साथ होगा। तो 1 से 2, इसमें +1, इसमें -1, फिर इसमें +1, तो +1 -1 +1, तो IIM देख लीजिए भैया, जिसमें है वो आंसर लगा दीजिए। एक मिनट, पहले +1 है, फिर -1 है, फिर उसके बाद +1 है ना, यही है ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, पहले बिल्कुल यही है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो भैया किसमें आता है, +1 -1 +1, ठीक है जी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये प्रश्न बनेंगे, सारा खेल ये नंबरों पे है। तो आज की क्लास में इतना, आप अपना काम मत भूलना मेरे बच्चों। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। वीडियो अगर समझ आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिएगा, आफ्टर देन आप आगे चलना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।